हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द साइंस ऑफ प्लेसिंग स्टॉप लॉस। कितने तरीके के स्टॉप लॉसेस होते हैं और उन्हें कैसे प्लेस किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। हर एक का एक अपना अलग ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस सबसे वेल सूटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस दैट अ ट्रेडर कैन प्लेस। Stop loss which are based on swing trading, stop losses which are based on intraday trading and stop loss which are well suited for investments. अब हम लार्जर वे में देखेंगे तो 5 तरीके के स्टॉप लॉसेस हैं और हर एक स्टॉप लॉस को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टॉप लॉस इज परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस। परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जो भी डिप्लॉयड कैपिटल है, चाहे वो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है, एक डिप्लॉयड कैपिटल का सर्टेन परसेंटेज आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। कुछ ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वो जनरली परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल फॉर एग्जाम्पल इज 10 लाख रुपीज और आप डिसाइड करते हो कि आपका आज के दिन का स्टॉप लॉस 1% ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल नहीं होना चाहिए, मतलब 1% आपका मैक्सिमम रिस्क फॉर द डे है, तो आप प्लेस करोगे 1% ऑफ 10 लाख रुपी बिकम्स योर स्टॉप लॉस। अब जब भी एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो परसेंटेज बेस्ड वैल्यू और परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस आर वेल सूटेड। एनी स्टॉप लॉस विच इज बेस्ड ऑन एन इंट्राडे सिस्टम एंड द एंट्री एग्जिट्स, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अ डे। आप एक दिन में एंटर करते हैं, एक दिन में एग्जिट करते हैं और आपका ट्रेडिंग सेटअप is automated, then percentage based stop loss is well suited for your trading system. The second type of stop loss is stop loss based on support and resistance. Support and resistance generally एक breakout trader को सबसे ज़्यादा well suited है. So whenever a stock is consolidating और an instrument is consolidating और उसका breakout आ जाता है, मान लो एक स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट रीजन पे है, काफ़ी टाइम तक अपने सपोर्ट पे टेस्ट कर रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके सपोर्ट पे टेस्ट लेके वापस से बाउंस देता है, फिर नीचे आता है, वापस से एक बाउंस आ रहा है। ये प्रोसेस में देयर इज अ कंसोलिडेशन गेटिंग फॉर्म्ड। एक कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रीच होके प्राइस अब नीचे चला जाता है। तो एज अ ट्रेडर यू आर ट्रेडिंग अ सेटअप विच इज ब्रीच ऑफ सपोर्ट। आपने ब्रीच ऑफ सपोर्ट को ट्रेड किया तो आप स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करोगे? जो पॉइंट पे एक कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, मतलब सपोर्ट ब्रीच हुआ है, वहां पे आप पार्टिसिपेट करोगे और जो रीसेंट हाई होगा वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्लेसिंग और मे बी ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्लेसिंग स्टॉप्स विच आर जस्ट अ स्विंग विद इन द कंसोलिडेशन। तो एक स्टॉप लॉस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी प्लेस किया जाता है। अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर हैं, आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेंड बुलिश है और जहां कहीं पे भी सपोर्ट फॉर्म होता है आप सपोर्ट के लो पे आके स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, तो भी एक साइंस है जहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं। सो द सेकंड मेथड इज बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड लेते हैं और अगर सपोर्ट ब्रीच हो जाता है तो जो रिसेंट रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है वहां पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और अगर रेजिस्टेंस का ब्रीच हो जाता है, मतलब ट्रेंड बुलिश है, ब्रेकआउट मिलता है, तो जहां पे रीसेंट सपोर्ट फॉर्म हुआ है वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। सो द सेकंड टाइप ऑफ स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस समझना थोड़ा स्कैरी हो सकता है क्योंकि देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, बोलिंजर बैंड्स, एमएसीडी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस को बहुत इजीली सिंप्लीफाई किया है इनटू आवर कोर्स टेक्निकल एनालिसिस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन सब्सक्राइब विद upsurge.club नाउ। The third type of stop loss is based on swing high and swing low. ये स्टॉप लॉस जनरली एक पुल बैक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप डाउ थ्योरी को समझते हैं, उसका एक सिंपल साइंस है। अ हायर हाई सजेस्ट हायर हाई एंड हायर लो सजेस्ट दैट द ट्रेंड इज बुलिश एंड लोअर लोज एंड लोअर हाई इज सजेस्टिंग दैट द ट्रेंड इज बेरिश। अब जब कभी भी हायर हाई फॉर्म हो रहा है, उसके साथ में जब हायर लोस फॉर्म होते हैं, वो बताता है कि ये एक तरीके से स्विंग बॉटम है, मतलब पैटर्न प्राइस ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, वापस से प्राइस ऊपर गया, इट हैज ब्रीच्ड द प्रीवियस हाई। अब आपको ट्रेंड पता चल रहा है कि हायर हाइज एंड हायर लो द ट्रेंड इज बुलिश,
द लोएस्ट स्विंग पॉइंट, जो हायर लो है, जो स्विंग लो फॉर्म हुआ है, हम वहां पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड वे ऑफ प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस फॉर अ पुल बैक ट्रेडर। क्योंकि पुल बैक ट्रेडर ट्रेंड की डायरेक्शन में जब कभी भी पुल बैक आता है, मे बी अ पुल बैक टुवर्ड्स मूविंग एवरेज और अ डिफरेंट साइंस दैट वी कैन यूज, बट जब कभी भी एक पुल बैक ट्रेड आता है, वो पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट पे आप पार्टिसिपेट करें तो जो रिसेंट स्विंग लो है वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली बेरिश ट्रेंड में जब बेरिश ब्रेकडाउन आ जाता है तो रिसेंट स्विंग हाई है, वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। सो द थर्ड वे ऑफ प्लेसिंग स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन स्विंग हाई एंड स्विंग लो। जनरली स्विंग हाई एंड स्विंग लो एक ट्रेंड ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है और एक पुल बैक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हायर स्विंग लो इट कैन बी योर स्टॉप लॉस। अगर आप बेरिश ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो हायर स्विंग, जो स्विंग हाई फॉर्म हो रहा है, आप वहां पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं आपके बेरिश ट्रेड का। सो ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो इज अ वेरी नाइस वे ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉसेस। द फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन रिस्क पर ट्रेड। हम आज के दिन में कितना रिस्क लेना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं हम कितना स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जनरली इस तरीके का जो स्टॉप लॉस सिस्टम है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है। हम इंट्राडे में मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, चाहे वो एक इंस्ट्रूमेंट पे हो, चाहे वो निफ्टी या बैंक निफ्टी या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर इंडेक्स पे हम ले रहे हैं। हमने एक रिस्क पर ट्रेड डिसाइड किया है। मे बी द स्टॉप लॉस कैन बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे और इट कैन बी बेस्ड ऑन टोटल रिस्क पर डे। अगर हमने ये बात की कि टोटल रिस्क पर डे के हिसाब से हम ट्रेड ले रहे हैं और हमने रिस्क को डिफाइन कर लिया इन एन एब्सोल्यूट टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड कर लिया कि आज के दिन में हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे इन एनी पर्टिकुलर ट्रेड, और मे बी कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स टुगेदर द रिस्क शुड नॉट गो बियॉन्ड 10,000 रुपीज़। इसका मतलब हम कितनी भी चाहे ट्रेड्स ले लें, हम एक ट्रेड लें, 2 ट्रेड लें, 3 ट्रेड्स लें या 10 ट्रेड्स लें, टोटल मिला के इसका स्टॉप लॉस 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब होता है रिस्क पर ट्रेड या रिस्क पर डे। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बट टोटल स्टॉप लॉस आप कितना लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है। मे बी वेन एवर यू ट्रेड इंट्राडे, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है स्विंग हाई स्विंग लो प्लस रिस्क पर ट्रेड। आप दोनों को साथ में मिला के भी आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं जो रिस्क पर ट्रेड या रिस्क पर डे को फॉलो करते हैं कि आज के दिन में अगर इतना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है वो अपनी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। ये एक साइंस है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। अब रिस्क पर डे कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आप में आप कितना लॉस हैंडल कर सकते हो एक दिन के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर सीरीज ऑफ स्टॉप लॉसेस रिस्क पर डे के हिसाब से ट्रिगर हो जाए तो आपके कैपिटल को सिग्निफिकेंट डेंट दे सकता है। तो जब भी आप ये साइंस को फॉलो करें, आपके सिस्टम को आप बैक टेस्ट करें और उसके हिसाब से आप डिराइव करें कि आपके नॉर्मल स्टॉप लॉसेस या आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होता है। उसके हिसाब से आप एक नंबर को कंक्लूड करें कि ये एक नंबर है जो अगर ट्रिगर हो जाता है तो आप वापस से उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे एंड यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट डे। दिस अंडरस्टैंडिंग कि आप आपका स्टॉप लॉस, आपका जो सेटअप है उसका एक नॉर्मल एवरेज ट्रेड का स्टॉप लॉस कितना आता है, उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करना थ्रू अ साइंटिफिक मेथड एंड देन कमिंग टू अ एनालिसिस कि आपका रिस्क पर डे कितना होगा, इज़ अ वेरी राइट अप्रोच। रैंडम नंबर को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं एज अ रिस्क पर डे माइट एंड अप इनटू अ लूजिंग स्ट्रीक और आपके कैपिटल को सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन फेज में लेकर आ सकता है और आपके स्टॉप लॉसेस या आपके कैपिटल को एक बड़ा डेंट दे सकता है। तो अगर आप ये फोर्थ मेथड को अगर फॉलो कर रहे हैं तो एक प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेटअप के बाद एक एब्सोल्यूट नंबर फिक्स किया जा सकता है। द फिफ्थ वे ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन अ पैटर्न। अब हर एक ट्रेडर जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, हम मल्टीपल पैटर्न्स को सीखते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न को आपने सीखा होगा, ट्राइंगल पैटर्न्स को सीखा होगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स को सीखा होगा। अब हर एक पैटर्न का अपना एक स्टॉप लॉस है। अगर आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न को अगर देखें तो देयर इज अ पोल, अ फ्लैग गेट्स फॉर्म्ड और फ्लैग की ब्रेकआउट पे आप पार्टिसिपेट करते हैं और वो फ्लैग का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो।
अब ये पैटर्न का स्टॉप लॉस है। जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, वो पूरा पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है, देन दिस इज नोन एज पैटर्न नेगेशन स्टॉप लॉस। ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल टेक्निकल एनालिसिस में है। अगर आप एक डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न ट्रेड करते हो, तो डबल बॉटम जैसे ही फॉर्म हो जाता है और उसका नेकलाइन ब्रीच हो जाता है और वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हो, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ डबल बॉटम, चाहे वो पहला बॉटम या दूसरे बॉटम, दोनों बॉटम में से जो लोएस्ट पॉइंट होगा आप वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। द वे ऑफ प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन अ टेक्निकल पैटर्न इज नोन एज पैटर्न नेगेशन लेवल। अगर पैटर्न नेगेट हो जाता है, मतलब अगर वो लोएस्ट पॉइंट ब्रीच हो गया, तो पूरा जो डबल बॉटम पैटर्न है वो ही नेगेट हो जाता है। सो दिस आर पैटर्न नेगेशन स्टॉप लॉसेस। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई फाउंड कि पैटर्न नेगेशन स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉप लॉस प्लेस करने का, क्योंकि एक साइंटिफिक अप्रोच से आ रहा है, सप्लाई एंड डिमांड से ये पैटर्न्स बन रहे हैं और आप सप्लाई डिमांड के नेगेशन लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस प्लेस कर रहे हैं। तो ये सबसे फ्रूटफुल तरीका है स्टॉप लॉस प्लेस करने का। अब हमने इस वीडियो में 5 तरीके के स्टॉप लॉसेस डिस्कस किए। सबसे पहला था स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन परसेंटेज वैल्यू, कि आप आपके कैपिटल का एक सर्टेन परसेंटेज स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं। दूसरा मेथड था बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि कोई भी पैटर्न है उसके रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ब्रीच के बाद आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। द थर्ड वे ऑफ प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं तो दिस टाइप ऑफ स्टॉप लॉस इज द बेस्ट स्टॉप लॉस दैट यू कैन प्लेस। हायर स्विंग लोस प्लॉट होते जा रहे हैं तो हायर स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हो। इवन स्विंग हाई एंड स्विंग लो ट्रेलिंग मैकेनिज्म की तरह यूज किया जा सकता है, तो जब भी स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो तब आप यूज कर सकते हैं। द फोर्थ वे ऑफ प्लेसिंग स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन रिस्क पर ट्रेड या रिस्क पर डे। आप एक दिन में कितना रिस्क लेना चाहते हो वो आप डिफाइन कर सकते हो इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में आप 10,000 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हो, तो जब कभी भी 10,000 का स्टॉप लॉस आपके पूरे दिन में ट्रिगर हो जाता है, यू विल क्लोज योर ट्रेडिंग फॉर द डे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट डे। द फिफ्थ टाइप ऑफ स्टॉप लॉस जो हमने सीखा है वो है पैटर्न नेगेशन स्टॉप लॉस। आप एक पैटर्न को ट्रेड करें, वो पैटर्न जहां पे भी नेगेट होता है वहां पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करें, क्योंकि ये स्टॉप लॉस एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आता है और जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स हैं वो सप्लाई और डिमांड को इंडिकेट करते हैं। तो प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड के वैल्यूज के हिसाब से आर प्रूवन टू बी मोर पावरफुल स्टॉप लॉस मेथड। पांचवा मेथड आर बेस्ट यूज बाय ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग और दे ट्रेड बेस्ड ऑन अ पैटर्न। तो पांचवें तरीके का जो स्टॉप लॉस है वो जनरली एक सिस्टम ट्रेडर या प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर यूज करते हैं। तो ये हो गए 5 तरीके के स्टॉप लॉसेस, द वे ऑफ प्लेसिंग स्टॉप लॉस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरीके के स्टॉप लॉस आप प्लेस करते हैं और आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंसाइटफुल लगा, किस तरीके के स्टॉप लॉसेस आप आपके ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो व्हेनेवर वी कम विद अ न्यू लर्निंग वीडियो यू गेट टू नो अबाउट अस।